सुन्नत और फर्ज के मुख्तसर वक्त में 68 अशआर अपने आका की शान में लिख सकता है, तो उनका आका इतना तवील सफर क्यों नहीं कर सकता? ये तो बुजुर्गों की बात है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मेराज का वाक़या बयान कर रहे थे। एक सर फिरा था और कहा ये मौलाना लोग ऐसे ही बोलते रहते, इतना लंबा चौड़ा किस्सा सुना रहे। वो चल पड़ा घर, और इसमें एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। वो अपने घर गया और जाकर के इनकार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लंबा सफर। और वो उसका घर एक नदी के किनारे था। मछली लाया, अपनी बीवी से कहा मछली बनाओ, मैं नहा के आता हूं। नहाने के लिए गया, डूबा, दूसरी तरफ निकला तो औरत बन गया था। औरत बन गए, खुदा की कुदरत, मौला जिसे जो चाहे बनाए। कोई अमीर ज्यादा वहां से जा रहा था, इस औरत को उठा ले गया और निकाह कर लिया। साथ में रहा भी, बच्चे भी हो गए। कितने साल? 13 साल रहा, बीवी बनकर रहा। फिर उसी नदी में एक दिन नहाने के लिए आया था, गोता लगाया तो अपनी असली हालत में आ गया। उसे तो याद था कि मैं पुराने जमाने का मर्द ही हूं, लेकिन डूबा था नदी में तो औरत बन गया। दोबारा डूबा, मर्द बना। 13 साल का अरसा। सोचा कि मेरी बीवी तो छोड़कर भाग गई होगी, घर पता नहीं बाकी है भी कि नहीं। यही सोचो विचार में कि 13 साल इतने लंबे अरसे के बाद घर आ रहा हूं। घर आया तो अपने घर को सही सलामत पाया। दरवाजा खोला तो देखा उसकी बीवी अभी मछली साफ कर रही है। उसने पूछा क्या कर रही हो? कहा मछली साफ कर रही हो। कहा अभी तक? कहा कितनी देर हुई? अभी यूं गए थे, अभी तो आ रहे हो, अभी तो आ रहे हो। उसका दिमाग घूम गया। उसके बाद उसे समझ में आ गया कि मैं गौसे पाक की महफिल में बैठा था, मेराज का वाकया गौसे पाक सुना रहे थे। दिल में ये ख्याल आया कि मौलाना लोगों की बातें हैं, इतना लंबा वाकया कैसे हो सकता है। उठ करके निकल आया था, शायद उसी की सजा है। और दौड़े दौड़े वापस गया। गौसे पाक की मस्जिद में जाकर देखा मजमा भी बैठा है, गौसे पाक की तकरीर भी चल रही है। अभी तकरीर भी चल रही है। सीधे से गया और जहां उसकी जगह थी वहीं बैठ गया। क्या अब इसके बाद जो भी गौसे पाक सुनाए सब हक है, सब हक है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला वाक़े मेराज सुनाते सुनाते उसी बंदे की तरफ नजर दौड़ाते हैं और फिर पूछते हैं अब मेराज का वाकया समझ में आ गया? मेरे अजीजों, ये औलिया कामिलीन ने अपनी करामतों से बताया। आज भी मैं कहता हूं कि किसी को नहीं समझ में आया तो गौसे पाक की ऐसी करामत फिर उसके साथ हो जाए। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े की बात है। मेरे अजीजों, सोचो विचार और इस तरह चू चिरा करना छोड़ो। मेराज का वाकया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी असमत शान बुलंद करने के लिए उनका एक मौजज़ा है। अब कुरान पाक की इस आयत पर गुफ्तगू करके मैं समेटता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। इस आयत को शुरू किया जा रहा है सुबहान से, सुबहान से। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं अपनी तफसीर में कि देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस सफर की शुरुआत अल्लाह ताला किस लफ्ज़ से फरमा रहा है? सुब्हानल्लज़ी। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात। आप भी सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते? मैं बुलवाता नहीं हूं तकरीर में। जब नाथ खां खड़े हो वो तो बुलवाते हैं, हाथ उठाकर, पैर उठाकर, जिस तरह भी आप बोले। लेकिन मैं कह रहा हूं सुभान अल्लाह कब बोलते हैं आप? जब कोई बहुत अच्छी चीज लगे, ताज्जुब की चीज लगे तो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। तो आप सुनिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब तशरीफ ले जा रहे थे, अपने घर से निकले, हरम पाक गए और वहां जिब्राइल अमीन साथ हैं और बुराक सवारी लाई गई है। और आज की रात, ये शबे मेराज है ना, आज की रात का अगर हकीकी कोई दूल्हा है तो वो मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो दूल्हा बनाए जा रहे थे। उधर अंबिया इमामत के लिए बराती बन करके इक्तिदा के लिए तैयार है, इंतजार में है। इधर जिब्राइल अमीन सवारी पर सवार करके ले जाने वाले। होता यह है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं
कि हमारे घरों में जब किसी की शादी होती है, हमारे घर का दूल्हा घर में सजाया जाता है, नहा धोकर आता है, सर पर पगड़ी अमामा दस्तार बांधते हैं, कपड़े पहनाते हैं, माँ बाप उसकी बलाएं लेते हैं, और जब सवारी पर उसे सवार करते हैं, सवारी पर जब सवार करते हैं, भाई होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, माँ बाप होते हैं, सदका उतारते हैं, और जब वो घोड़े पर बैठने का तो यहाँ रिवाज नहीं होगा, कार में बैठते होंगे, पहले घोड़ी पर ही बैठते, घोड़े पे नहीं, घोड़ी पर दूल्हा बैठता है, घोड़ी पर बैठ करके अपनी बारात के साथ जाता है। मेरे अजीजों, उस वक्त जब घोड़ी पर दूल्हा बैठता था तो सबसे पहले माँ बाप भाई जो भी उसको देखते थे वो पुकार कर कहते थे सुभान अल्लाह, क्या शान है कि दूल्हा बना है हमारा बेटा। ये अच्छी चीज को देखकर क्या कहते, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो यतीमी की हालत में, वालिद गिरामी नहीं थे, माँ तो 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गई, भाई बहन नहीं थे, चचा जिन्होंने परवरिश की थी वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में इंतकाल कर गए, दादा भी इंतकाल कर गए। रिश्तों में कौन था, कुछ थे तो वो दुश्मन बने थे। जब मेराज के सफर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, जिब्राइल हैं और हरम पाक में ले गए, दूल्हा बनाकर बुराक पर सवार किया, न माँ है न बाप है न भाई है न बहनें हैं न रिश्तेदार वहां हैं, लेकिन इस दूल्हे को अब जाना है अंबिया की इमामत के लिए। दूल्हे को देखकर सुभान अल्लाह कहने वाला कौन है? मेरे अजीजों, कायनात चुप थी, उस रसूल का रब फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा। कोई कहे ना कहे, रसूल जब दूल्हा बने तो मौला खुद ही सुभान फरमा रहा है। मेरे अजीजों, ये शान मेरे मुस्तफा की है। हम दूसरों को देखकर सुभान अल्लाह कहे और रब जिसके लिए सुभान कहे वो मेरा मोहम्मद है। इसीलिए आला हज़रत ने क्या कहा कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, पूरी कायनात किसकी रजा चाहती है? अल्लाह की। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, मेरा मोहम्मद राजी हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस मेराज के वाक़े को आप इस तरह से तस्लीम करें कि ये हमारे लिए अकीदा है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब शान रिसालत हम बयान करते रहेंगे, अपनी औलाद में मुंतकिल करते रहेंगे। इस मेराज का एक अजीम सबक नमाजें हैं। मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लाया हुआ अपनी उम्मत के लिए तोहफा तुम्हें दिया है, और फिर फरमाया ये नमाज मोमिनों की मेराज है, तुम नमाज पढ़ा करो। और जो नमाज से हटता है गोया कि वो मेरे मुस्तफ़ा के लाए हुए तोहफे की कदर नहीं करता। ऐ मुसलमानों, अपनी नमाजों को इस तरह जाया होने ना दो। कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो तुम्हारी नमाज है, और जो नमाजों के हिसाब किताब में फंस गया वो हर चीज में फंस जाएगा, फिर वो वहीं खड़ा रह जाएगा। सूरह मुदस्सिर की आयतें हैं, अक्सर जो जहन्नम में गिरेंगे एक दूसरे से पूछेंगे तुम क्यों आए जहन्नम में, तुम क्यों आए? मुजरिमीन आपस में पूछ रहे हैं, अनिल मुजरिमीन यतसाअलून मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला गया, तुम क्यों आए जहन्नम में? जवाब क्या देता हर जहन्नमी? जानते हैं, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। उसमें अक्सर लोग ये कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज नहीं पढ़ने वाले अक्सर दोज़ख में होंगे। तुम्हें नमाज भारी क्यों लगती है? और ये एक हदीस में ये फरमाया गया, नमाज मुनाफिकों को भारी लगती है, मोमिनों के लिए भारी नहीं। मैं देखता हूं नौजवानों को, ये नौजवानों को अल्लाह ताला ने ताकत और कुव्वत से नवाजा है। ये 1-1 घंटा जिम में बड़े बड़े लोहे के हथियार उठाते हैं बॉडी बनाने के लिए, और 2 रकात नमाज इनके लिए भारी कैसे हो जाती है? बताओ, फज्र की नमाज 4 रकात है, कितनी ताकत के साथ पढ़नी पड़ती है? क्या सर तुम्हारा 50 किलो का है कि उठाने में दिक्कत होती है? अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बिल्कुल मुतदिल पैदा किया। यही वो जवान है जो जिम में जाकर के 2-2 घंटे वर्जिश करके आते हैं, बड़ी बड़ी ताकत वाली चीजें उठा करके आते हैं, पसीना पसीना। उतनी वर्जिश तुमसे हो सकती है, रहमान का सजदा क्यों नहीं होता? मेरे अजीजों, बात हकीकत यह है, तुम क्या नमाज छोड़ोगे? मौला तबारक व तआला अगर तुम्हें अपने दरबार में नहीं बुला रहा है तो ये समझ लो कि ये तुम्हारी किस्मत की महरूमी, तुम्हारी किस्मत की महरूमी है। तुम हर एक के दरवाजे पर तो चले जाते हो,
रब तबारक व तआला के दरवाजे में आने पर शर्म महसूस करते हो। इसीलिए अपनी जिंदगियां बदलो। मेराज का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अगर तुम नमाजी बन गए और तुम्हारी नमाजें कंप्लीट हो गई तो मेरे अजीजों, मेरे आका की एक हदीस सुनाता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत दो चीजों को नहीं छोड़ेगी। क्या चीज है? हुजूर फरमाते, एक घोड़े की पीठ और एक फजर की नमाज। घोड़े की पीठ से मुराद जिहाद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत घोड़े की पीठ और फजर की नमाज तर्क नहीं करेगी, किसी कौम की मजाल नहीं कि मेरी उम्मत पर हुकूमत कर सके। कोई तुम पर हाकिम नहीं बनेगा, कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएगा। तुम्हारे ऊपर जो आज तसल्लुत है दूसरों का, ये दोनों ही चीज छोड़ के बैठे हुए हैं। ना हमें जिहाद से कोई मतलब है। मेरे अजीजों, आज लफ्ज़ जिहाद बोलने से भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि इन लोगों ने इस माने को इतना प्रोपेगेंडे के जरिए से खराब करने की कोशिश की कि ये डरने लग गए। क्या जिहाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में अगर ये खराब होता तो हुजूर करते? और असल जो सबसे अफजल जिहाद है वो क्या है? वो तो तुम कर ही सकते हो। इन अफजल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर। हुजूर ने फरमाया, अफजल जिहाद ये है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करो। ये अफजल जिहाद है। इतना तो कर ही सकते हो। डर डर करके, सहम सहम करके ये चीज भी छोड़ दिया और फजर भी छोड़ दिया। फजर की नमाज में एक सफ नहीं होती, दो सफे नहीं हो पाती। और लोग यहाँ मस्जिदें बचाने के चक्कर में, क्यों मस्जिदें बचेंगी? इन मस्जिदों का पेट तुम खुद ही नहीं भरते तो इन मस्जिदों पर तो आतंकियों की नजर तो होगी। इसे खत्म करने के लिए कोई तो दर पे आएगा ही। इसीलिए मेरे अजीजों, तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत तुम्हारे सजदों से और तुम्हारी नमाजों से। ये रंग और रोगन, मार्बल और झूमर से मस्जिदें बारौनक नहीं होती, सजदों से बारौनक होती। तुम्हारी इबादतें जिस कदर यहां कसरत से होगी, बरकतें मोहल्ले में उतनी फैलती जाएंगी। लोग करोड़ों की मस्जिदें बनाएं और उसके अंदर नमाजी नहीं। इस चीज का ख्याल रखें। आज मेराज की शब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो उनसे सच्ची मोहब्बत करता है वो अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अपना गर्म बिस्तर जरूर छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? आज अगर एक किसी आम लड़की से कोई मोहब्बत करता है तो अपने आप को बदल लेता है। हुजूर से जो मोहब्बत करे, क्या वो उनकी आंखों में ठंडक पहुंचाने के लिए चंद नमाजें नहीं पढ़ सकता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब तक तुम इंतजार कराओगे तुम अपनी नमाजों के? कितनी नमाजें जा चुकी पता है? कितनी नमाजें जाया हो गई लोगों की। आपके लिए खाना जितना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारी नमाजें। तुम्हारे खाने के बारे में नहीं ये पूछा जाएगा कि 3 टाइम का क्यों खाया, 4 टाइम का क्यों खाया। हलाल खाया था तो ठीक है, लेकिन नमाजें एक भी जाया की है तो जहन्नम में उतनी देर तक जलाया जाएगा। बल्कि एक एक नमाज के बदले बाद बुजुर्गों ने फरमाया कि सदियां दोज़ख में पड़ा रह जाएगा। इसलिए बाज आ जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बेनमाजी नहीं होगा। उनकी अदाओं पर अमल करने का नाम ही इश्क है, मोहब्बत है। और सिर्फ नारे का नाम अगर कोई मोहब्बत समझता है और सिर्फ जुबानी चिल्लाने का नाम कोई मोहब्बत समझता है तो वो झूठ बोल रहा है। अपने महबूब से मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने महबूब की हर अदा पर अमल करे, हुजूर की हर सुन्नत पर अमल करे। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मेराज के शान के बाद मैं तुम्हें चंद नसीहतें कर जाऊंगा जो आज जमाने की जरूरत है। एक बात अपने दिल में बांध करके रख लो कि अब तुम्हारी जिंदगियां कठिनाइयों पर आ चुकी। हमारा माहौल जहरीला हो चुका है। हर जगह से जो हमले हो रहे हैं वो शान रिसालत पर हो रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाई जा रही। ये हुजूर पाक पर जब उंगलियां उठाई जाती, मुझे अफसोस इस बात का होता है। वो तो डाकू है, डाका डालना उनका काम है, लेकिन हम करोड़ों की तादाद में हैं। हुजूर की जिंदगी पाक में वो सहाबा 400 की तादाद में थे या 4000 की तादाद, 900 किलोमीटर दूर मदीने से
किसी एक बादशाह ने मेरे आका के एक कासिद को मार दिया था, तो ये सहाबा पूरे के पूरे मदीने से निकल पड़े। कासिद को, हुजूर को नहीं, उसके कासिद को बेरहमी से मारा था, तो सारे सहाबा निकल पड़े कि हुजूर पाक से रिलेटेड किसी भी चीज का अगर दुनिया मजाक उड़ाएगी, वो सहाबा बेकरार होकर निकल पड़ते थे। कभी मैं फिर अपनी जमात की तरफ देखता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे हम करोड़ों की तादाद में सिर्फ तादाद गिनते जा रहे हैं, तादाद गिनते जा रहे हैं। आज हमारे ऐश और इशरत में कोई कमी नहीं आई। शर्म आती है कि हुजूर की इज्जत पर रोज हमले होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुल्क में गंदी गालियां दी जाती हैं। मुझे इस बात का भी बड़ी शिद्दत के साथ शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हुजूर की बारगाह में जाएं तो कहीं मेरे आका ये ना फरमा दे, क्या तू उसी मुल्क से आ रहा है जहां से मुझे रोज गालियां दी जाती। ए मुसलमानों, हुजूर की साथ आज निशाना बनी है तो इन पाखंडियों की वजह से नहीं, ये तुम्हारी बदअमलियां हैं, ये तुम्हारी दूरियां हैं। मजाल थी कि ये मेरे आका की तरफ उंगली उठाते, उसकी वजह यह है कि तुम 1000 टुकड़ों में आज जो बिखरे हुए हो, 1000 जमातों में बटे हुए हो, कोई एक दूसरे को सलाम करना तक पसंद नहीं कर रहा। आज मुसाफा करना तो दूर की बात है। तुम करोड़ों की तादाद में तितर बितर बटे हुए हो, और जालिम इनका हाल ही यह है कि जब कभी इन मोमिनीन को इन्होंने मारा है तो टुकड़े करके, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा, तुम्हारा कस्तों में बांट करके सफाया कर दिया जाएगा। आज मुझे कहने में यह दर्द भी महसूस होता है, हम बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी शान के साथ इस्लाम को लेकर चले थे, लेकिन आज मेरा दीन, इसका कोई हिस्सा यहां पर महफूज नहीं रखा गया। कुरान पर हमले, रसूल की जात पर हमले, इतना ही नहीं, अजानों पर हमले, नमाजों पर हमले, मस्जिदों पर हमले, बुरके पर हमले, दाढ़ी पर हमले, नाम पर हमले, मौलवियों पर हमले, मुअज्जिनों पर हमले। कौन सी चीज बची? सब तो कर ही लिया था, अब अल्लाह की शान में भी हमले। खुलेआम रब्बे जुल जलाल को पुकार पुकार कर गालियां देना, पूरी दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है। क्या तुम इतने कमजोर हो गए मेरे अजीजों? कुछ तो बात है कि ख्वाबे खरगोश से निकलने की तो जरूरत है। होता यह है कि मेरी मां को अगर कोई गाली दे दे तो मेरा खाना फीका लगने लगता है कि उसने मेरी मां को गाली कैसे दे दी। और वो बड़ा बेगैरत आदमी होगा जिसके बाप को और उसकी मां को गाली दी जाए और वो मुर्गियां तोड़ रहा हो और नशा कर रहा हो, उसे तो कहा जाएगा ये मरा हुआ आदमी है। और जो मां और बाप के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करता तो अपने रसूल की शान में सुनकर कैसे खामोश बैठ सकता है? इसलिए कि 70 माएं जितनी मोहब्बत नहीं कर सकती उतना मेरे रसूल हमसे मोहब्बत करते हैं। तुम पूरी जिंदगी सर सजदे में रख करके भी इस बड़ी नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सकोगे जो अल्लाह ने हुजूर की शक्ल में हमें अता किया। लेकिन अफसोस है मेरे अजीजों, इन नौजवानों से मैं कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना छाल अपनी चल गया। नामों से रिसालत पर यह हमले, इसका जवाब सबसे बेहतर यह था कि तुम खिचड़े कमेटियां, नियाज कमेटियां और ये तमाम उर्स कमेटियां बहुत हो गई मेरे अजीजों। कोई कमेटी बनती अखलाक रसूल के नाम पर, नौजवान कोई खड़ा होता और ये अहद करता कि हर चीज को मैं ठुकराऊंगा, मेरे नबी की जिंदगी को नहीं ठुकरा सकता। कहां है वो जवान, कहां है वो नौजवान जो चंद दुनिया की लज्जतों के लिए अपने नबी को छोड़ बैठा है, चंद दुनिया की ख्वाहिशों को अपने रसूल को छोड़ बैठा है। ये बात मेरी कड़वी जरूर होगी लेकिन हकीकत में कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक से अगर मोहब्बत है तो तुम अपना चेहरा जरा आईने में जाकर देख लो। तुम्हें अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत है तो जरा अपना लिबास भी जाकर देख लो। तुम तो फटी जीन्स पहन रहे हो, तुम तो कानों में बालियां भी पहन लिए, हाथों में चूड़ियां भी, बालों को लठ भी डाल दिए। बचा क्या? इस दुनिया ने तुम्हें मुखन्नस बना रखा है, ना मर्द है ना औरत है। इस बात को भी पसंद कर रहे हो कि इसको फैशन समझते हो, आयस समझते हो। तुम्हें इतनी बात मालूम नहीं है
कि अगर पूरी कायनात में कोई सबसे हसीन चेहरा है तो वो मेरे रसूल का चेहरा है। तो उसकी इक्तिदा करने में, उस रसूल से मोहब्बत करने में शर्म आर किस बात की, शर्म आर किस बात की। सच बताऊं, इस लिबास को पहनने के बाद मैं इसलिए नहीं आता कि आप मेरे लिबास को देखें और चूमें। फख्र होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आने के बाद हम ये लिबास पहनते हैं, तो हमें फख्र होता है कि अगर मौत आएगी तो उनकी गुलामी वाले लिबास में हम मौत आए, कि हमें कब्र की तरफ ले जाया जाए तो इतनी तो बात हो कि आखिरी वक्त ये हुजूर पाक की सुन्नतों का लिबास पहना था। अजीजा ने गिरामी, मैं नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत थोड़ी सी बची है तुम्हारे पास। ये जितनी सांसें तुम ले रहे हो ये तुम्हारी जिंदगी को काट रही है, बहुत तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहे हो। तुम तो हैप्पी बर्थडे मना करके नाचते हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी जिंदगी बहुत तेजी से घटती जा रही है। थोड़े दिनों के बाद तो तुम अपना चेहरा भी आईने में देखना पसंद नहीं करोगे। चेहरे पर झुर्रियां, दांत झड़ने लग जाए, कमर टेढ़ी होने लग जाए, और किसी किसी को बुढ़ापा दिया गया, वरना तो बहुत सारे जवानी में कब्रिस्तान जा चुके। और इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं। मैंने वो वाकयात भी देखे, सुबह नाश्ते में हमारे साथ बैठे हैं, ईशा के वक्त वो कब्रिस्तान में दफन हो चुके थे। हादसे आए, मौत आई, ज्यादा से ज्यादा मगरिब तक लाश को रखा गया, ईशा तक दफन कर दिया गया। ये तेजी से बदलने वाली दुनिया, तुम्हें पता नहीं एक लंबी जिंदगी तुम्हें कब्रिस्तान में मिट्टी के नीचे सोना है। तुम्हें पता है कि कब्र की तारीकी कितनी सख्त है, तुम्हारा हाथ भी तुम्हें नजर नहीं आएगा, करवट भी नहीं ले पाते। जरा अपने रिश्तेदारों को वसीयत करके जाओ कि मुझे नरम गद्दा बिछाकर देना, कब्र में तकिया रखना, चटाई रखना, तुम्हें पता है कुछ नहीं रखा जाएगा। उन्हीं ढेलों में, उन्हीं कंकरियों में हमें पतले कफन में सुलाकर चले जाते। तुम कभी सोचते हो कि वो घुटन कैसी होगी, ताफुन कैसे होगा वहां। एक रोशनी का सुराख भी नहीं रखा जाता। बुजुर्गों ने फरमाया 3 दिन नहीं गुजरे होते कि तुम्हारी नाक से तुम्हारा भेजा निकलने लग जाता है, तुम्हारे कानों से सर का गूदा निकलने लगता है, मुंह फट जाता है तो पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं। 40 दिन के अंदर उसका पेट फट करके आंतड़ियां सब बाहर निकल जाती हैं, और उसकी शिद्दत की बदबू, उस कब्र में ताफुन ऐसा, लेकिन तुम्हें हर पल का एहसास भी दिया जाएगा, मजा भी चखाया जाएगा। मेरे अजीजों, उस कब्र की तारीकी के बारे में मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि जिसको राजी करने के लिए तुमने पूरे अपने आप को बदल लिया, ये लोग 4 मिनट तुम्हारी कब्र पे बैठ न सके, ये ना दोस्त बैठ सके, ना तुम्हारे बाप और ना तुम्हारे भाई। उस अंधेरी रात में अगर कोई जात आई थी तो वो ताजदारे मदीना की। अगर कोई आती है जात तो मेरे मुस्तफा की जात, तो क्यों ना उस रसूल को मनाने में आज हम लग जाए। आला हज़रत फातिमा